Good morning, students. How are you? Welcome back to my channel, and let's start the new poem, The Secret of the Machines. So, first of all, I will tell you about the poem, and then we will start it after giving it a good read. So, let's talk about the introduction. The poem deals with the problem of modern technology and automation. In the beginning, the reader gets informed about how machines are produced and what kind of treatment they need. तो जो हमारी पोम है वो किससे डील करती है, वो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से की जो प्रॉब्लम है उससे डील करती है. बिगिनिंग में रीडर्स को ये पता चलता है कि कैसे मशीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है और किस तरह का ट्रीटमेंट मशीन्स को चाहिए होता है. Afterwards, the machines explain how they can serve humanity. The poem ends with the statement that machines, although capable of great deeds, are still nothing more than creations of the human brain. तो क्या है कि बाद में फिर पोएम के लास्ट के साइड में मशीन्स बताती हैं कि वो कैसे ह्यूमैनिटी को सर्व करती हैं, इंसानों को कैसे हेल्प करती हैं. और जो हमारी पोम है वो एंड किस स्टेटमेंट से होती है, उसमें मशीन्स कहती हैं कि हालांकि हम जो मशीन्स हैं वो हर चीज़ के केपेबल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार हम ह्यूमन के ब्रेन की, इंसानी दिमाग की क्रिएशन से ज़्यादा कुछ नहीं है. मतलब इंसानी दिमाग हमसे फिर भी ऊपर ही है, हमसे ज़्यादा ही है. तो ये हमारी पोम का इंट्रोडक्शन था. हमें पता चला कि हम इस पोम में क्या पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम को पढ़ना. सबसे पहले मैं रीड करूँगी और मेरे रीड करने के बाद वीडियो को पॉज करके आप भी रीड करेंगे एंड देन हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. ओके. द सीक्रेट ऑफ मशीन्स. We were taken from the mine, we were melted in the pit, we were cast and hammered to design, we were cut and filed to fit. Some water, coal and oil is all we ask, and a thousandth of an inch to give us play, and now if you will set us to our task, we will serve you 24 hours a day. We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plow, weave and heat and light. We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. Do you want to turn a river in its bed or plant a barren wilderness with wheat? Shall we pipe aloft and bring your water down from the never-failing cisterns of the snows to work the mills and tramways in your town, and irrigate your orchards as it flows? Though our smoke may hide the heaven from your but it will vanish and the stars will shine again, because for all our power and weight and size, we are nothing more than children of your brain. Okay, very easy poem. छोटी सी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बस सीधी सी बात कही गई है इसमें. हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. अभी आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और पूरी जैसे मैंने एक बार रीड करा है पोम को वैसे ही आप भी रीड करिए और फिर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे. सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने पोम को रीड कर लिया होगा अच्छे से. अगर कोई भी वर्ड आपको नहीं आता है तो आप उसे कई बार बोलिए. पहले सुनिए कि हमने उसे कैसे बोला है और फिर आप भी उसे बोलने की कोशिश करिए. तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं पोम को एक्सप्लेन करना और समझना कि भाई ये पोम क्या कहती है. देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो पोम है ना वो हमें मशीन्स के बारे में बताती है. जो मशीन्स होती हैं वो अपनी कथा एक तरीके से सुना रही हैं. वो बता रही हैं कि वो कैसे बनती हैं, कैसे रहती हैं, उनको क्या चाहिए होता है और वो हमारा क्या क्या हेल्प कर सकती हैं, है ना, सब कुछ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी वर टेकन फ्रॉम द माइन, वी वर मेल्टेड इन द पिट. तो कहते हैं कि हमें कहाँ से लिया गया? माइन से. माइन मतलब जो खदानें होती हैं वहाँ से हमें लिया गया, क्योंकि मेटल्स की बनी होती ना मशीन्स, तो आयरन की और बाकी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कॉपर वगैरह. तो ये सब कहाँ से मिलते हैं? माइन से मिलते हैं. तो कहते हैं कि वी वर टेकन फ्रॉम द माइंस, हमें माइंस से निकाला गया है. एंड देन क्या किया गया है? वी वर मेल्टेड इन द पिट, फिर हमको मेल्ट किया गया, हमें पिघलाया गया है पिट में, मतलब कि फर्नेस में.
फर्नेस मतलब भट्टी जो होती है उसमें। एंड देन क्या किया गया, वी वर कास्ट एंड हैमर्ड टू डिज़ाइन, और फिर हमको कास्ट किया गया मतलब कि ढाला गया, सांचों में ढाला गया, और हैमर मतलब हैमर्ड का मतलब हथौड़े से, हैमर से पीट पीट के हमको हमारा डिज़ाइन बनाया गया। वी वर कट एंड फाइल टू फिट, उसके बाद भी हमको थोड़ा थोड़ा कट किया गया, फाइल किया गया, घिसा गया, ताकि हम जो हमें बनाया जा रहा है वो हम अच्छे से फिट होके बन पाए। Some water, coal and oil is all we ask, and 1/1000th of an inch to give us play. And now if you will set us to our task, we will serve you 24 hours a day. वो कहते हैं कुछ पानी, थोड़ा सा कोल, थोड़ा सा ऑयल, बस इतना ही हमको चाहिए होता है, और फिर आप हमें काम पर लगा दो, हम आपको 24 आवर्स हर दिन काम करके दिखाएंगे। फिर वो कहते हैं क्या, वी कैन पुल एंड हॉल एंड पुश एंड लिफ्ट एंड ड्राइव, वी कैन प्रिंट एंड प्लो, वी कैन and weave and heat and light, we can run and race and swim and fly and dive, we can see and hear and count and read and write. अभी वो कहते हैं कि we can pull and haul, मतलब कि वो बहुत कोई भारी चीज़ होगी तो उसे भी हम बहुत अच्छे से खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। और वो अब यहाँ पे बता रही हैं बेसिकली कि मशीन्स क्या क्या कर सकती हैं एक्चुअली। तो कहती हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वी कौन है यहाँ पे, वी मशीन्स हैं, है ना, मशीन्स अपने ही बारे में बता रही हैं, तो वी कौन है, मशीन है। वो कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम पुल कर सकते हैं और हॉल कर सकते हैं। हॉल का मतलब बहुत भारी भारी चीज़ें जिनको कि बहुत एफर्ट लगा के खींचना पड़ता है, उनको भी हम खींच सकते हैं। एंड पुश एंड लिफ्ट एंड ड्राइव, और हम मतलब पुश भी कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं, और ड्राइव भी कर सकते हैं, आप सभी को पता ही है, ठीक है। वी कैन प्रिंट एंड प्लो, हम प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग भी करते हैं, और प्लोइंग भी करते हैं। प्लो क्या होता है, जुताई जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। एंड वीव एंड हीट एंड लाइट, और हम वीव भी कर सकते हैं, मतलब कि कपड़े भी बुन सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं, लाइट भी देते हैं। और हम क्या करते हैं, वी कैन रन एंड रेस, हम भागते भी हैं और हम रेस भी लगाते हैं। एंड स्विम एंड फ्लाई एंड डाइव, हम स्विम भी करते हैं, उड़ते भी हैं, और पानी में डुबकी भी लगाते हैं। स्विम क्या करती है, शिप होते हैं वो स्विम करते हैं, फ्लोट करते हैं ना उसके ऊपर, और एरोप्लेन्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं। सबमरीन्स होती हैं वो पानी के अंदर डाइव करके अंदर जाती हैं। तो ह्यूमन एक्शंस दिखाए गए हैं मशीन्स के लिए। मशीन्स ने अपने कामों को बताने के लिए ह्यूमन एक्शंस का सहारा लिया है, ठीक है। वी कैन सी एंड हियर, हम देखते भी हैं और हम सुनते भी हैं। सुनते कैसे हैं भाई, वो ईयरफोन्स होते हैं ना। एंड काउंट एंड रीड एंड राइट, और हम काउंट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, और राइट भी कर सकते हैं। काउंट कैसे करते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास होता है ना। राइट कैसे करते हैं भाई, पेन है, मशीन ही है एक तरीके की छोटी सी, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं अब कि मशीन हमें क्या क्या कर सकती हैं। अब वो बता रहे हैं वो और क्या कर सकती हैं, बड़े बड़े और क्या काम करती है। तो छोटे मोटे काम बता दिए उन्होंने। डू यू वॉन्ट टू टर्न अ रिवर इन इट्स बेड और प्लांट अ बैरन विल्डरनेस इन द वीट? शैल वी पाइप अ लॉफ्ट एंड ब्रिंग यू water down from the never failing cisterns of the snow to work the mills and tramways in your town and irrigate your orchards as it flows? वो कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी जो रिवर्स हैं उनको टर्न कराना है, या फिर बिल्कुल बैरन विल्डरनेस मतलब अनफर्टाइल लैंड पर, बिल्कुल मतलब बेकार बंजर ज़मीन पर भी आपको गेहूँ उगाने हैं। हमें बताओ, क्या हम आपके लिए पाइप लगा के वहाँ से पानी लेकर आएँ जहाँ स्नो के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं एक तरीके के, मतलब जहाँ पे बड़े बड़े स्नो के क्या कह सकते हैं उसको, स्नो बहुत सारी बर्फ़ जहाँ पर होती है, मतलब बेसिकली ग्लेशियर्स की बात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हो रही है। हम आपके लिए वहाँ से भी पानी ले आए जाके। टू वर्क द मिल्स में वो वर्क करते हैं। एंड ट्रामवेज इन योर टाउन, ट्रामवेज क्या होते हैं, आपने कभी कभी अगर मूवीज़ में देखा होगा तो सड़क पे ही रेल की पटरी की तरह ट्रैक बिछाया जाता है और उस पर बस की तरह एक व्हीकल होता है वो चलता है, उसी को हम ट्रामवेज कहते हैं।
तो क्या हम वो तुम्हारे यहाँ चलाएं या फिर तुम्हारे ऑर्चर्ड्स को इरिगेट करें, या फिर तो आपके ऑर्चर्ड्स में हम पानी दें। 2 आवर स्मोक में हाइड द हेवन फ्रॉम योर आइज़। हाँ, हो सकता है हमारा धुआं जो है वो तुम्हारी आंखों से हेवन का नज़ारा छीन ले, है ना। मतलब कि पॉल्यूशन वाली बात हो रही है यहाँ पे कि हो सकता है हमारा धुआं इतना हो कि तुम्हें आसमान दिखाई न दे। इट विल वैनिश एंड द स्टार्स विल शाइन अगेन। लेकिन फिर भी वो धुआं हट जाएगा और तारे फिर से चमक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज फॉर ऑल आर पावर एंड वेट एंड साइज, कि भले ही हमारी पावर, हमारा वेट, हमारा साइज कितना भी क्यों ना हो, बट वी आर नथिंग मोर देन द चाइल्ड ऑफ योर ब्रेन। लेकिन फिर भी हम तुम्हारे दिमाग की उपज से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मतलब मशीन्स क्या है? मशीन इंसान के दिमाग की उपज है ना। अगर किसी को वो ख्याल नहीं आता कि फ़लानी चीज़ को कैसे बनाना है तो वो कैसे बनती? तो मशीन्स चाहे वो कितनी भी बड़ी है, कितनी भी पावरफुल है, लेकिन वो ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि उनको इतना पावरफुल भी ह्यूमन ब्रेन ने बनाया है। और ह्यूमन ब्रेन अगर चाहे तो उनकी पावर को वो छीन भी सकता है। तो इसीलिए कहती है कि चाहे हम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कितने भी वेट और साइज़ में बड़े क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार हम क्या हैं? हम आपके मतलब ह्यूमन के ब्रेन के बच्चे हैं, या मतलब एक तरीके से ह्यूमन के दिमाग की उपज है। तो बच्चों, ये हमारी पोम थी द सीक्रेट ऑफ द मशीन्स। आई होप आपको समझ में आई होगी। जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आए आप रोकिए और वापस से देखिए, 2-3 बार देखिए, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि हमने आपको क्या बताया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट्स में लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम है। बच्चों, वीडियो आप पूरा नहीं देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।